वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 नए जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट से 2-2, जबकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 1-1 जज के नाम की मंजूरी दी गई है। जराये के मुताबिक कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम की भी मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मंजूरी दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस तकर्रुर के लिए होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट कर दिया। जराये बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बॉयकॉट किया, जबकि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास का बॉयकॉट कर चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाजी वकला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और हाथापाई भी हुई है। एहतजाजी मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। वकला के एहतजाज के बाद शहर इख्तिदार के वासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में रेड जोन के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद किए गए हैं। रेड जोन के दाखिली और खारिजी रास्ते सरीना चौक, नादरा चौक, मेरिट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम सुबह 6 बजे से ताहुक्मे सानी आरजी तौर पर बंद होंगे। अवामुल नास से गुजारिश की गई है कि किसी भी सफरी दुश्वारी से बचने के लिए मुतबादिल के तौर पर मारगला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपकी रहनुमाई के लिए मसरूफ अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात से मुतालिक केसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की। फौजी अदालत से सजा याफ्ता के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट न पहुंच सके। दौरानी समाअत वकील राना वकार ने ये कहा कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि आज मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। शायद सलमान अकरम राजा चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, अगर केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है। अदालती अमले ने जजेस को जवाब दिया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका है। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि राणा साहब आप भी तो पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। फरीक मुकदमा के वकला में से कोई दलाल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है तो दलाल दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं है, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ठीक है, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। उधर लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानियों को एक कश्ती को हादसा पेश आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि उलटने वाली कश्ती में 65 अफराद सवार थे। अब तक की इत्तलात ये हैं कि मरसा डीला बंदरगाह से 10 तारिकीन वतन की लाशें निकाल ली गई हैं। तर्जुमान ने बताया है कि लीबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक टीम को फौरी तौर पर जाए वकुआ भिजवाया गया है। सफारतखाना पाकिस्तानी मुतासरीन की मजीद तफसीलात जानने की भी कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि सूरत हाल पर
नजर रखने के लिए वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फाल कर दिया गया। लीबिया हिलाल अहमर के मुताबिक जाविया शहर में मरसा डीला बंदरगाह से तारिकीन वतन की लाशें जुमेरात को निकाली गईं। तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुकाम के सुपर्द कर दिया गया। लीबिया मीडिया के मुताबिक हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा इस्हाक डार समेत काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहत के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वज़ीर खारजा हाकान फिदान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात के दौरान दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। दोनों सदूर ने मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लाज़मन पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा और 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान के उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के मौके पर तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया, जहाँ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से उनकी मुलाकात हुई। दोनों सदूर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया है। सीनियर वजीर ने कहा है कि बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा है। तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन हैं। बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक्तदार आए। बानी पीटीआई ने अपने दौरे इक्तदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बानी पीटीआई के लिए एक कारकुन के तौर पर काम किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले। साकिब निसार ने जिस तरह बानी पीटीआई के लिए बतौर कारकुन काम किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत के दौरान बानी पीटीआई ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। उनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना हैं। जाती सियासी फायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान को जाती रंजिशों की वजह से तफरका अंगेज बयानबाजी की नहीं, बल्कि सियासी पुख्तगी और इस्तेहकाम की जरूरत है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को लिखा गया खत बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ये कहते हैं कि खत पब्लिक होता है और जिसे लिखा जाता है उसे पहुंचता भी है। अगर किसी को पैगाम पहुंचाना हो तो ऐसी बातें पब्लिक नहीं होती। खत का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि मेरी सजाओं की वजह से इस्टेब्लिशमेंट है। मानिए पीटीआई की सजाओं की वजह उनके अपने करतूत है, उनके अपने अमाल हैं। आपको किसी ने नहीं कहा था कि 190 मिलियन पाउंड आप चोरी करें।
क्या 9 मई और 26 नवंबर को आपको दावत दी थी किसी ने? उन्होंने मजीद ये कहा कि जिनका काम बोलता हो उन्हें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज तकरीर करना, भड़के मारना नवाज शरीफ का काम नहीं है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। लाहौर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। मुस्लिम लीग नून ना आती तो मुल्क में तरक्की ना आती, डी रेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। 1990 का सफर जारी होता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कितना आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12 पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। इजलास के दौरान अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की तरक्की की एक नई रोशन मिसाल कायम की है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा सकाफत को तरक्की मिलती है। अरकान असम्बली ने कहा कि आप जब आते हैं मुल्क को तरक्की और खुशियां मिलती हैं। मरियम नवाज ने निजाम की जो इस्लाह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपकी और शहबाज शरीफ की रिवायात शानदार तरीके से चल रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना पड़ता है। विफाकी वजीर बनाए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि जो इकोनॉमिक जोन्स हमने 2020 में तैयार करने थे, हम 2022 में आए तो एक भी तैयार नहीं हुआ था। जब हम हुकूमत में आए तो दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान 6 हफ्तों में श्रीलंका बन जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दलेराना तरीके से फैसले किए। आज पाकिस्तान दोबारा टर्न अराउंड पर आ गया है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। हमने फैसला करना है कि क्या इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानों जैसे ही करना है। हमें अपने अतवार बदलना होंगे। तोशाखाना टू केस में ओपन ट्रायल की दरखास्त दायर की है। बार पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की रावलपिंडी में रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बार पीटीआई का हक है कि उनका ओपन ट्रायल हो। बार पीटीआई ने कहा कि दूसरा खत इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बार पीटीआई ने कहा कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं। बार पीटीआई ने कहा कि खत के मदरजात बहुत अहम हैं, उन पर नजरसानी की जानी चाहिए। और पाकिस्तान में वकला एक्शन के हवाले से तहरीक शुरू हो रही है। वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द ये कहते हैं कि हम वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। कद या इक्तदार की कुर्सी से इंसान बड़ा नहीं होता, शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने रात के 2 बजे 26वीं आईनी तरमीम को पास किया। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक्शन कमेटी के हवाले से जो एक तहरीक शुरू हो रही है और आज जिसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट और के सामने जाने का हमने प्रोग्राम बनाया है, इसकी क़यादत जैसे 2007 सूबाई हुकूमत का बिल बुनियादी हुकूमत की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से भर्ती मुलाजमीन को बिल से निकाला जाए। मुलाजमीन को अपील का हक से है और उन्हें इस हक से महरूम करना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। माजी में की गई कानूनी भर्तियों को कलअदम करार देना गैर आइनी है। सूबाई हुकूमत बिल पर नजरसानी करे वरना अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ मुलाजमीन नहीं, भर्ती करने वाले अफसरान भी जवाबदेह होंगे।
और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर गाजा को खरीदने का बयान दोहरा दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि गाजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। गाजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। मशरिक़ वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। उनका कहना था कि ख्याल रखेंगे कि फलस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वस्ता फलस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। तामीर नौ के लिए मशरिक़ वस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गाजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये कहा कि हमास को गाजा में वापसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब आपको बताएंगे, नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने टैंकर्स की चाबियां निकाल ली और खुद ही गाड़ियां रोकना शुरू कर दी हैं। ड्राइवर से कागजात तलब, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात की चेकिंग। शहरियों का कहना है कि रिश्वत देकर हैवी गाड़ियां सड़कों पर निकलती हैं। एक शहरी ने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है, फिर हमें रोककर तंग किया जाता है। टैंकर्स को रोकने और पूछने वाला कोई नहीं। ये टैंकर्स भारी रिश्वत के एवज सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। अवाम ने लाइसेंस के बगैर हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स और टैंकर्स के खिलाफ सड़कों पर ही एफआईआर्स दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। और सोने की कीमतों में एक मर्तबा फिर बड़ा इजाफा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज फी तोला सोने की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद 24 कैरेट सोना 3,03,000 रुपए का हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपए इजाफे से 2,59,773 रुपए। आलमी मार्केट में सोना फी ऑन्स $42 महंगा होकर $2,903 पर आ गया है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है और नेशनल स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब कल होने जा रही है। इफ्तिताई तकरीब की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में मजीद जान लेते हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सना वहां मौजूद है। सना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तीनों स्टेडियम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो गुज़श्ता हफ्ते हो चुकी है और अब कल बारी है 11 फरवरी को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की। और ओपनिंग सेरेमनी जो है वो ये बताया जा रहा है कि नहायत ही शानदार तरीके से होगी, जहाँ पर पाकिस्तान के साबिक बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। बड़े सियासतदान जो हैं वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे और इसको चार चांद लगाएंगे। पाकिस्तान के बेहतरीन गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा इस कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी आवाज़ के जादू जगाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये भी कल ऐलान किया था कि कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। इसी के साथ लाइट शो भी जो है वो होगी। आवाम के लिए फ्री एंट्री का जो है वो सिस्टम रखा गया है। NIC ओरिजिनल साथ लाने हैं और उसके बाद आपको कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में एंट्री जो है वो फ्री मिल जाएगी। इस वक्त मैं कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज जो है वो पाकिस्तान टीम की जानिब से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया था। 3 से 4 घंटे की तवील उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो की, क्योंकि कल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की ओपनिंग के बाद जो है परसों 12 तारीख को पाकिस्तान टीम का मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल यहाँ पर 2 ट्राई नेशन मैचेस भी खेले जाने हैं। तो आज उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन का जो है वो इनेकाद किया गया था टीम के लिए। उसके बाद टीम जो है वो अब होटल्स की जानिब रवाना हो चुकी है और यहाँ पर स्टेडियम का आपको हवाल दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने काम जो है वो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल है ओपनिंग सेरेमनी और तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। स्टाफ यहाँ पर लगकर आज रात जो है वो इस काम को मुकम्मल कर लेगा। साइड जो है वो डिजिटल वॉल जो है वो बनाई जा रही है, जो इसकी ताज़ीन और आराइश की गई है। कल कराची के अवाम जो है वो यहाँ पर आकर स्टेडियम को, इस नौ तैयार शुदा स्टेडियम को अपनी आंखों से देख सकते हैं और शानदार जो आतिशबाजी और लाइट शो होने वाला है, बेहतरीन किस्म की जो इसकी इफ्तिताही तकरीब होने वाली है, उसको खुद अपनी आंखों से आकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए कराची का नेशनल स्टेडियम जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। 28 सितंबर को तामीराती काम का आगाज किया गया था, जो 31 जनवरी को मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पवेलियन इमारत को मुकम्मल तौर पर गिराकर नए सिरे से तामीर किया गया है। हर इंक्लूजन में नई कुर्सियां नस्ब की गई हैं, जबकि शायकीन के बेहतर व्यू के लिए जंगले खत्म कर दिए गए हैं। स्टेडियम में जदीद LED लाइट्स, स्कोर स्क्रीनिंग और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को अपग्रेड कर दिया गया है। सेक्रेटरी इत्तला पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी और चेयरमैन यूसी अहमद रजा ने आज रात गए बाग कोरंगी का दौरा किया और केएमसी की जानिब से जारी सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। इस मौके पर अहमद रजा ने कहा कि बाग कोरंगी की ये सड़क अरसा दराज से तबाह हाल थी। मीर कराची मुर्तजा वहाब की खुसूसी हिदायत पर बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। कोरंगी और शाह फैसल को मिलाने वाली ये सड़क अवाम के लिए नहायती अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्रेंच कंपनीज को सिंध में वाटर डेसलिनेशन की मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दे दी है। फ्रांस के सफीर ने भी फ्रेंच कंपनीज को सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्रांस के सफीर निकोलस गालिग ने वज़ीर आला हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के दौरान सलाम मुतासरीन की बहाली, मुआशी सूरत हाल, ज़राअत और आपाशी, ज़राअत टैक्स नफाज समेत सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफीर ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से मुलाकात की है। मेयर कराची ने वफ्द को बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत आने पर खुशामदीद कहा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांस के सफीर ने मेयर कराची को ओशियन समिट में आने की दावत दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने दावत देने पर फ्रांस के सफीर का शुक्रिया अदा किया। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ट्रेड चैंपियन के केसी राशिद इकबाल की मुलाकात में 4 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के मेंबरान भी शामिल थे। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली इस मुलाकात के दौरान तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और दो तरफा तिजारत के फरोग के लिए ट्रेड चैंपियन की काविशों को सराहा। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फसल पेचोहो ने USAID प्रोग्राम खत्म होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि प्रोग्राम के तहत ग्लोबल फंड से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मदद मिलती थी, जिसके खत्म होने पर अफसोस है। कराची में सिंध HIV और एड्स के कंट्रोल के लिए सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अद्वियात और सहूलतों की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए UNDP की जानिब से मोबाइल वैन और ट्रक फराहम किया गया है। ये गाड़ियां अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारों की जानिब से फराहम की गई हैं। सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता तौर पर खलीज अमरीका का नाम दे दिया। एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। अमरीका के सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था कि वो खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देंगे। सदर ट्रंप ने आज ये इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवास किया है, जिसके बाद अमरीकी सदर के जहाज में भी ऐलान कर दिया गया कि आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवास कर रहे हैं।